गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। गोपाल सहस्त्र नाम का जप करेंगे, फिर देखते हैं बालक कैसे नहीं होता है। तो अब तो भंडारा खुल गया है। नंद बाबा कहते हैं कि महाराज आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं मेरे यहाँ। तो महाराज रोज दूध घी के भंडारे होने लगे। अब तो नंद बाबा कहते हैं कि महाराज प्रेम से पाओ। रोज भंडारे होने लगे आज नंद बाबा के यहाँ। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। महात्माओं के आशीर्वाद से चमत्कार हो गया। यशोदा रानी के जो यशोदा रानी 80 वर्ष की है और उस अवस्था में परम लाभ की उसे प्राप्ति हुई है। जो नंद बाबा को भनक लगी तो उनके आनंद का पारावार भंगा। पूरे ब्रजमंडल में गई। जो गोपियां थी उन्होंने सुना तो खुशी के मारे नए नए वस्त्र सिलवाने लग गई। नंद बाबा ने विचार किया कि अपनी बहन को लेने जाया जाए, क्योंकि यशोदा अकेली है तो बहन आकर के उसका कुछ साथ दे देगी। तो नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेने पहुंच गए। अरे सुनंदा, सुनती हो? तुम्हें मेरे साथ मायके जाना होगा। तो सुनंदा भी सारा वृत्तांत को सुन करके तुरंत तैयार हो गई। आकर के यशोदा भाभी की खूब सेवा करने लग गई। पर आज कब कौन आया कौन चला गया किसी को भनक नहीं है। सब खराटे मार के सो रहे हैं। सुनंदा जी की नींद जब खुली तो सुनंदा जी ने देखा तो आज घर के दरवाजे वैसे खुले के खुले छोड़ दिए। क्या बात, क्योंकि दरवाजे खुले थे। भाभी यशोदा का कमरा जैसे देखा, झांक करके अंदर देखा तो भाभी के बगल में एक नील कमल जैसा बच्चा। खुशल के मारे उछल पड़ी और अपने भैया को ढूंढने चल पड़ी। ग्वाला बाला मिले तो पूछा कि मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाल बालों ने कहा क्या बात है? कुछ तो बात है। तो अपने मुंह पे हाथ रख दिया। पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? तो ग्वाल बाले बोले कि वो नदी के जमुना तट पे जप कर रहे होंगे। तो सुनंदा तुरंत यमुना जी के किनारे को पहुंचे जहां नंद बाबा था। और नंद बाबा वहां जप कर रहे हैं, माला से जप कर रहे हैं। और जप में क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान नामों का जप कर रहे हैं। जैसे ही सुनंदा को देखा नंद बाबा के सारे मंत्र भूल गए। नंद बाबा सुनंदा जैसे आई, अरे भैया तुम यहाँ माला जप रहे हो?
मैं कहां कहां तुम्हें ढूंढती चली आ रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान हो गए, बोले जल्दी बता क्या बात है। बोली भैया आपको मैं बताऊंगी, पर पहले ये बताओ मेरा इनाम क्या। और नंद बाबा ने चाबी निकाल करके सुनंदा के हाथ में रख दी, लो ये चाबी है तिजोरी की, जो मर्जी है वो आप लेना। पर बात क्या है। बेचैन हो गए उस बात को सुनने के लिए। लेकिन जैसे ही सुनंदा ने नंद बाबा के कान में कहा कि बाबा तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, उछल गए नंद बाबा। जैसे ही सुना कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, उछल गए। जैसे एक 16 साल का लड़का उछलता है वैसे उछल गए, क्योंकि परम लाभ की प्राप्ति हो गई है। नंद बाबा तुरंत अपने भाई उपनंद को बुलाया तो बोला कि भैया अब कैसे उत्सव मनेगा। नंद बाबा ने सब पंडित लोगों को बुलाया और दौड़ करके सभी आनंद से ब्राह्मण लोग वहां पहुंच रहे हैं। आशीर्वाद जिन्हें संतों ने दिया था, ब्राह्मणों ने दिया था कि पुत्रवान बाबा, वो सारे संत और ब्राह्मण वहां पहुंच गए कि हमारा आशीर्वाद सफल हो गया है। सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर से स्वस्थ वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया है। ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ कि वाचित्वा सत्यं जात कर्मात्मजस्यवे कारयामास विदवत् पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले आप जो है नहा धो करके आओ। तो नंद बाबा यमुना में दौड़ करके डुबकी लगाए। 108 डुबकी लगा करके नंद बाबा आकर बोले नहा धो करके आए, समलंकृत अच्छे कपड़े पहन करके ब्राह्मणों के पास आए। सारे ब्राह्मण अब जल्दी से नए कपड़े सब पहन करके जब नंद बाबा पहुंचे, आसन पर बैठे, तो नंद बाबा के हाथों द्वारा ब्राह्मणों ने पूजन किया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा और कहा बाबा अक्षत चढ़ाओ। तो बाबा इतने प्रसन्न थे कि अक्षत की जगह जल चढ़ाने लगे। प्रभु पे, भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं। तो पंडित लोग बोले कि महाराज अक्षत की कई है, जल की नहीं है। फिर सावधान हो गए नंद बाबा। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा कि भगवान पे दूध चढ़ाओ। तो नंद बाबा अक्षत चढ़ा रहे। ब्राह्मण थोड़े क्रोधित हो गए, हे बाबा अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हम मंत्र पढ़ रहे हैं दूध का, अब तुम अक्षत चढ़ा रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज क्या करें, मेरा मन तो मेरे लाला के ऊपर चले गया है, मेरा मन तो पूजन में है ही नहीं। तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि नंद बाबा ठीक है,
आप केवल संकल्प करो और तुम्हारे प्रतिनिधि होकर के हम ही भगवान की पूजा संपन्न करते हैं। तो तुरंत नंद बाबा ने संकल्प किया 2 लाख गायों का, और 2 लाख गाय का संकल्प करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। बड़े बड़े पर्वत बना करके अन्न का दान कर दिया। अब अपने बेटे का मुंह देखने के लिए नंद बाबा भी लाइन में लगे हैं, क्योंकि वहां एक ही नहीं है, सारे लोग जो है भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। नंद बाबा भी खड़े हो रखे। तो एक पीछे से कहता है कि बाबा तुमने दर्शन कर दिए, अब हमको जाने दो। तो ग्वाला कहता हमने ही नहीं देखा, तो आप कहां से पहले जाएंगे? बोले ऐसे नहीं जाया जाता है भगवान को, अपने बेटे के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। बोले कैसे होते हैं? बोले उनके लिए तो सजना पड़ता है। अच्छा सजना पड़ेगा? बोले कैसे सजना पड़ेगा? एक ग्वाले ने नंद बाबा के स्नान करा करके चमकीली सी धोती बनवाई, सर पे पगड़ी बनवा दी, मूंछ पे डाई लगवा दी, जो सफेद बाल थे वो सब काले कर दिए। अब बुढ़ा आदमी कभी धोती संभाले, कभी पगड़ी संभाले, तब भी अंदर जाने नहीं दिया। बोले अब तो अंदर जाने दो। बोला ऐसे नहीं दिया जाता अंदर जाना। बोले कैसे करके जाएं? बोले जब तक 2 ठुमके नहीं लगाए तब तक अंदर नहीं जाने देंगे। बोला अच्छा। तब तक एक नंद बाबा का ही साथी दही लेकर के आया, दही का मटका लेकर के आया और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा क्रोधित, हरे बाबा सारा जो है मेकअप खराब कर दिया है तूने। तब तक दूसरा ग्वाला बोला कि बाबा जो पहली बार अपने बेटे को देखता है तो वो दही में स्नान करके जाता है। बोले तब तो ठीक किया, और ला दही। ऐसा लग रहा है नंद भवन आज क्षीर सागर भगवान प्रभु वहां कृष्ण विराजमान है। दर्शन करने के लिए इतनी भीड़, क्योंकि भगवान है, और भगवान का दर्शन करने के लिए गोपियां ग्वाल दर्शन करने के लिए आज नंद भवन पहुंच रहे हैं। दूध दही की बरसात नंद भवन भरता चला रहा है। आज इतना दूध दही वहां हो रहा है कि नंद भवन भर रहा है। नंद भवन नंद भवन नहीं रहा, बल्कि आज क्षीर सागर बन गया है। और क्षीर नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन में विराजमान है। वाह, कितनी छवि, कैसी छवि भगवान की है। हर कोई तरस रहा है उस छवि को देखने के लिए। सब ग्वाल भावनों में